नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो आज का विषय है वो है नवमांस। तो आज हम देखेंगे कि नवमांस आखिर होता क्या है। कि बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया है कि इस नवमांस में चला जाए। एंड एक वीडियो है जो कि नीच का अगर ग्रह कुंडली में बैठा है, अगर वो नवमांस में उच्च में चला जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। तो आखिर वो नवमांस कहते किसको हैं, और फिर बात करेंगे वर्गोत्तम नवमांस, जो कि काफ़ी लोगों को तो मालूम ही होगा। जो वर्गोत्तम नवमांस होता है वो जो कि बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर वो उच्च की राशि सब राशि का हो तो उसका जिक्र अभी करते हैं। पहले हम देख लें कि नवमांस होता क्या है। तो जो नवमांस है, नवमांस दरअसल जो है कि जो हमारा एक भाव होता है, जो ये एक भाव उसके 9 हिस्से किए जाते हैं, तो उसको हम नवमांस बोलते हैं। नवमांस यानी कि 9 हिस्से। तो उसको जो है कि जो हमारा 30 डिग्री का जो एक हाउस है, इसको हमने जो मतलब 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर, या 3 डिग्री 20 कला बोलते हैं, हम मिनट बोल देते हैं लेकिन कला, तो इसको मतलब क्या उसमें डिवाइड किया गया है। तो ये इस तरीके से जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 9 नवमांस की डिग्री रखी गई है। यानी कि 0 से 3:20 तक पहला, और उसके बाद 3:20 से 6:40 तक दूसरा। इस तरीके से जो है कि 9 नवमांस हैं। तो ये एक जो घर का है, इसके अंदर 9 नवमांस होते हैं, जो कि हमारी नवमांस कुंडली जो बनती है उसमें मदद करते हैं। जैसे कि हमारे जो चर राशियां हैं 1 4 7 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, इनका जो नवमांस है, जब नवमांस चक्कर बनता है तो जो पहला नवमांस है वहीं से इनका नवमांस चक्कर चालू होता है। यानी कि हम कोई कुंडली बनाते हैं, मान लो नवमांस कुंडली हम बना रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हम नवमांस कुंडली बना रहे हैं, और जो है कि जैसे कि अपना पहला नवमांस मैंने बोला, तो इसमें अगर मान लीजिए कि किसी की जन्म पत्री जो है कि वो मेष लगन की है, यानी जहाँ जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, या 4 नंबर लिखा हुआ है, या 7 नंबर या 10 नंबर, जो कि हमारी चर राशियाँ हैं। यानी कि इनमें से कोई भी नंबर आपकी जन्म पत्री की जो पहली जन्म पत्री, जो मतलब क्या कि बर्थ चार्ट बोलते हैं, हम इसको नेटल चार्ट बोलते हैं, D1, उसके अंदर यहाँ पर अगर 1 4 7 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि जब वो नवमांस कुंडली में जाएगा तो उसको अगर मान लीजिए कि आपका जो असेंडेंट है, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए असेंडेंट आपका 3:20 का है, 3 डिग्री 20 मिनट का अगर आपका असेंडेंट है, तो वो जो है कि सेम नवमांस के अंदर जाएगा। ये तो एक कंडीशन होगी। और स्टार्टिंग जो नवमांस की बता रहा हूँ, मतलब कि नवमांस शुरू भी उसका जो है कि पहले नवमांस से ही शुरू होगा। यानी कि जो है कि आपकी जब जन्म पत्री बनेगी तो वो जो गिनती होगी नवमांस की, तो पहले नवमांस से ही शुरू होगी, यानी कि मेष से ही शुरू होगी। अगर मेष है, लगन है आपका, तो मेष से ही नवमांस शुरू होगा। अगर आपका जो है कि कर्क है तो कर्क से ही शुरू होगा, और अगर आपका तुला है तो तुला से, और मकर है तो मकर से ही आपका जो है शुरू होगा गिनती नवमांस की। यानी कि पहला भाग जो है उसका मेष का ही माना जाएगा। 3:20 तक पहला भाग मेष का माना जाएगा, पहला भाग कर्क में कर्क का माना जाएगा, तुला में तुला का माना जाएगा, मकर में मकर का पहला भाग। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 1 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, और वो 3:20 तक है, यानी 3:20 से पहले 0 से लेके और 3:20 तक डिग्री है उसकी, तो आपका जो नवमांस चार्ट बनेगा, मान लीजिए कि यहां पर आपका 1 नंबर है, ठीक है, और ये आपका नवमांस चार्ट बन गया है। तो अगर यहाँ पर आपकी 3:20 डिग्री है, और यहाँ पर 1 4 7 10 में से कोई भी जो है कि आपका नवमांस है, यानी मान लीजिए यहाँ पर 1 है, चर राशि का पहला मेष लगन, मेष लगन में अगर डिग्री आपकी 3:20 है, तो आपका जो नवमांस है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 1 नंबर ही आएगा नवमांस के अंदर। यानी कि नवमांस स्टार्ट वहीं से ही होगा, 3:20 है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो है कि आपकी डिग्री जो चली जाती है, मान लीजिए 15 का, मतलब कि 15 हो जाती है, मान लीजिए 15 डिग्री है, तो यह आपका जो है कि 16:40 से कम है, तो 15 डिग्री यानी कि पंचम हो गया। पंचम यानी कि जो है कि आपका जो 1 से गिनती करोगे आप, यानी कि जो यहाँ पर 1 नंबर था आपका, जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ था, मेष राशि 1 नंबर आपके जो जन्म पत्री के अंदर था, तो अगर वो 15 डिग्री का आपका असेंडेंट है, 3:20 की जगह आपका अगर 15 डिग्री का हो जाता, अगर 3:20 पे होता तो मेष ही होता, लेकिन अगर वो 15 डिग्री का हो जाता है, तो नवमास के अंदर जो है, नवमास की जो लगन राशि है वो चेंज हो जाएगी।
और कौन सी आ जाएगी, 5वें नंबर की आ जाएगी, पंचम, क्योंकि 16 40 से कम है 15 और 13 20 से ज़्यादा है, तो पंचम नौमास आएगा। तो पंचम मतलब पंचम राशि आ जाएगी। तो आपका नौमास का जो चार्ट है वो 5 नंबर से शुरू होगा, यानी कि सिंह, उसका नौमास का लगन जो है सिंह हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका 9वां है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है कि 27 डिग्री आ गया, तो 27 डिग्री जो है कि इस 9वें नौमास के अंदर आता है। 26 40 से ज़्यादा हो गया, 30 से कम होना ही है, वो जो 30 में तो हमारा जो होगी वो जो घर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपका ये 27 डिग्री है तो 9 नंबर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कि 9 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से जो है कि हमारा नौमास मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका लगन जो है 9 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमने ग्रह देखने हैं। अब ग्रह के अंदर क्या है, ग्रह भी इसी प्रकार से देखने हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो है कि चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हुआ है यहां पर। पहले 1 4 7 10 की बात करते हैं। मान लीजिए कि 1 4 7 10 में मरकरी है, 10 नंबर में मरकरी है यहां पर जो है कि 10 नंबर के मरकरी है। तो जो है कि उसका पहला नौमास जो है कि यहां पर मकर जो यहाँ पर जो खाना है उस खाने को देखना है। उस खाने में मकर राशि लिखी हुई है आपके यहाँ पर, 10 नंबर है, और मरकरी अगर यहाँ पर 3 20 है, यानी कि 3 20 पे है, तो वह मरकरी जो है कि जब चर राशि के अंदर बैठा हुआ है, बुध जो है चर राशि के अंदर बैठा हुआ है, और उसकी डिग्री अगर 3 20 से कम है या 3 20 तक है, तो वो जो है कि मकर राशि में ही जाएगा, क्योंकि पहला नौमास जो है इसका मकर से ही शुरू होता है, मकर राशि का। तो इस तरीके से मकर राशि का जो अगर पहला नौमास 10 नंबर है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 नंबर में है, तो अगर मान लीजिए आपका जो जहाँ पर भी जो है कि नौमास के अंदर मान लीजिए 10 नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आपका मरकरी मिलेगा आपको, यानी बुध आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि लगन जो है कि 15 का, तो मतलब कि मान लो कि 27 डिग्री था, तो लगन तो मतलब आपका चेंज हो गया, धनु का हो गया। लेकिन जो बुध 3 20 पे है, तो वो उसी में रहेगा, 10 नंबर में यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मून भी अगर हमारा जो है कि बढ़ जाता है, यानी कि मान लीजिए कि ये 27 डिग्री पे ये मून भी हो जाता है, सॉरी मरकरी भी हो जाता है, बुध भी हमारा 27 डिग्री का हो जाता है, तो हमारा मतलब कि ये नहीं है कि यहां पर हमने 27 डिग्री पे था तो 9 नंबर आ गया था आपका। तो अब यहां पर क्या होगा कि हम जो 10 नंबर है, तो 10 नंबर से हम जो है कि गिनती करेंगे कि 10 ही से शुरू होगा वो। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि 1 नंबर का जो यहाँ पर होगा, तो वो यहाँ पर 1 से ही शुरू होगा, 4 का होगा तो 4 से शुरू होगा, 7 का होगा तो 7 से शुरू होगा। तो अब ये मरकरी जो है कि जो हमारा बुध है वो मकर राशि के अंदर है, तो पहला नौमास जो इसका गिनती करा जाएगा वो मकर ही गिनती करा जाएगा। तो वहां मकर से गिनती करेंगे हम जो है कि 9वें नौमास तक। तो 10 नंबर हो गया मकर, तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तो जहां पर आपका 6 नंबर लिखा होगा मरकरी यहां आ जाएगा अगर 27 पे हुआ तो, यानी कि उच्च का हो जाएगा मरकरी। यानी कि वहां पर जो है कि अपनी मित्र राशि के अंदर था बुध, यहां जो है कि नौमास के अंदर वो उच्च का हो गया। इस प्रकार से जो है कि हमें देखना है कि जहां पर भी डिग्री जिस जो लिखी हुई है उसके हिसाब से वो जो ग्रह जाएगा, और जिस राशि के अंदर है उस राशि को देखना कि पहला नौमास से शुरू हो रहा है या दूसरे से शुरू हो रहा है या तीसरे से शुरू हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल जब हम दूसरे का ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ये जो हमारे स्थिर राशि है, स्थिर राशि है 2 नंबर। अब इसका जो पहला नौमास है वो जो है कि हमारा नवम से चलेगा। पहला नौमास जो गिनती होगा, प्रारंभ जो नौमास का होगा वो नवम से होगा। नवम मीन्स हो गया हमारा जो है कि हम 2 से गिनेंगे 9 नंबर, तो 2 से गिनेंगे यहां पर, तो हमारा यहां पर जो है 10 आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये जो है कि हमारा जब जो गिनती होगी, हमारी नौमास की जो गिनती होगी, तो वो हमारे 10 नंबर से गिनती होगी। यानी पहला नौमास यानी 3 20, जो हमारा यहाँ 3 20 पे अगर हमारा लगन अगर टॉरस है या वृषभ है, अगर उसमें 3 20 लिखा हुआ है तो वो 10 नंबर में जाएगा। यहां पर जो है कि आपका 10 नंबर आएगा, स्टार्टिंग में ही 10 नंबर से शुरू होगा पहला नौमास, यानी कि अपने 9 में जो घर के राशि आएगी उससे शुरू होगा। तो इस तरीके से हमें देखना है कि मतलब कि मान लो कि यहाँ पर पहले ही नौमास में, क्योंकि जब हमने 1 नंबर में 3 20 देखा था तो वो यहाँ पर जो 1 ही नंबर आया था, क्योंकि उसका पहले नौमास से शुरू हो रहा था वो,
और दूसरा जो स्थिर राशि है वो जो 9 में से शुरू होती है, तो जब यहां से हमारी 3 20 पे अगर लगन होगा तो वो 9वें नंबर की जो राशि होगी उसको हम लगन में ले लेंगे। और अगर इसी में मान लीजिए वहां पर जैसे हमने 27 बना दिया था, यहां पर हम 27 डिग्री पे ले लेते हैं इसको। अब ये स्टार्ट तो यहां से होगा 10 से, और जो है कि हमें 9वें नंबर का जो है कि 27 जो है मेरा 9वां नंबर में आ रहा है, क्योंकि ये 26 40 से ज़्यादा है। तो स्टार्ट हमें 10 से करना है, तो 10 से शुरू करेंगे तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो है यहां पर 6 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमें जो है कि 9 मास की गिनती करनी है। और अगर इसी तरीके से दी स्वभाव राशि में आ जाए तो मान लीजिए यहां पर हमारा 3 नंबर आ गया दी स्वभाव राशि के अंदर, या मान लीजिए इसमें बीच का ले लेते हैं, कोई 9 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, तो 9 नंबर आने पे जो है कि यहाँ दी स्वभाव राशि के अंदर जो है हमारे जो 9 मास है वो 5वें घर से शुरू होता है। गिनती जो है 5वें घर से शुरू होगी, तो यहां से 10 11 12 1, यानी कि पहला 9 मास हमारा जो है, अगर ये 3 20 पे है डिग्री, अगर हमारे असेंडेंट की डिग्री बोल रहा हूं मैं, ये किसी ग्रह के नहीं है, असेंडेंट जो है हमारा लगन उसकी डिग्री है। अगर वहां पर जो है कि अगर हमारी 3 20 डिग्री आ गई है इसमें, तो हमारी 9 से शुरू हुआ तो यहां पर 1 आ गया, तो हमें यहां 1 ले लिया, हमारा जो है 9 मास 1 से शुरू हो गया। इसी में से एक और ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, ये 3 नंबर आ गया। और 3 नंबर जो है कि मिथुन राशि हो गई, मिथुन राशि भी 3 20 की है, तो यहां से हम 5 लेंगे, 3 4 5 6 7, तो यहां हमारा 7 आएगा। तो इस तरीके से जो है कि हमें वहां से शुरू करना, जो लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करके जिस डिग्री पे है उस डिग्री के हिसाब से हमारा 9 मास चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो ग्रह हैं उसके अंदर बैठे हुए हैं उसका भी हम उसी तरीके से लेंगे कि भाई जो ग्रह बैठे हैं, तो जो मतलब कि एक तो हमारा ये हो ही गया कि हमें 9 मास किस तरीके से बनाना और किस तरीके से जो ग्रह 9 मास के अंदर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है कि हमारे जो 9 मास के अंदर जो हम बोलते हैं वर्गोत्तम बोलते हैं जिसको ग्रह को, पहले उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्गोत्तम ग्रह वो होता है जो हमारे जो बर्थ चार्ट के अंदर, मान लीजिए ये 11 नंबर में बैठा हुआ है सन, और हमारे 9 मास चार्ट के अंदर जो D9 हम बनाएंगे, 9 मास चार्ट को D9 भी बोला जाता है, D9 जो हम बनाएंगे उसके अंदर भी अगर वो जो है कुंभ राशि में ही आ जाए, 11 नंबर में ही आ जाए, ये कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है 11 नंबर, सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो 9 मास के अंदर भी अगर सूर्य 11 नंबर में ही चला जाता है तो वो वर्गोत्तम हो गया। इसी तरीके से जो अगर मान लो लगन जो है यहां पर सिंह राशि का है, और सिंह राशि का जो लगन है वो जो है कि आपके 9वीं राशि से स्टार्ट होता है, तो अगर 9वीं राशि में जो अगर हम यहां से चाहेंगे 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते हैं तो मेष राशि से शुरू होगा। तो मेष राशि में जो हमारा जो 5वां हिस्सा है, यानी कि 13 20 से अगर ऊपर आया तो हमारा वहां पर भी 9 मास में भी 5 नंबर हो जाएगा। जैसे हमारा जो 9 मास है ये वाला, इसके अंदर 9 मास के अंदर जो है 5 नंबर आ जाएगा, ऐसे कैसे 5 नंबर यहां आ जाएगा अगर हम 16 40 से कम है और 13 20 से ज्यादा है, तो हमारा लगन वर्गोत्तम हो गया। और जो शास्त्रों में बोला गया है कि जिसका भी लगन वर्गोत्तम हो जाता है वो सब ऐशो आराम, सारी सुविधाएं, सब सुख सुविधाएं भोगता हुआ जो है कि स्वर्ग को प्राप्त होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा माना गया उसको वर्गोत्तम 9 मास में, मतलब कि लगन अगर वर्गोत्तम हो जाए तो उसको जो है कि बहुत बढ़िया माना गया। इस तरीके से जो हम जो है कि हम लगन को देखेंगे। अब लगन तो हमें मालूम चल गया कि भाई हम जो है कि जौन सी राशि है उसके आगे जो ऐसे लिखा हुआ है 9 4, उस राशि के अंदर जो बैठा है वहां से हम गिनती करेंगे और फिर इस नंबरों को देखेंगे गिनती करते वक्त। कोई भी ग्रह किसी में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, तो वो अगर मान लो 6 40 से नीचे और 3 20 से ऊपर, तो दूसरा गिनती करेंगे हम उसे। अगर यहां पर है पहले 9 मास से शुरू हो रहा है तो जैसे 1 है तो दूसरा गिनती करेंगे तो 2 नंबर आएगी यहां पर लगन के अंदर, या वो जो प्लेनेट है वहां पर तो वो 2 नंबर में जाएगा। अगर ये 4 नंबर है, 4 से दूसरा हो गया हमारा 5 तो सिंह में जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि पहले हमने ये देखना है कहां से शुरू होना है, वो 9 मास की गिनती कहां से, जो 9 मास की गिनती शुरू होगी हमें यहां से शुरू करनी है। वो फिर जिस अंशों पे है वो यहां से हमें मालूम चल जाएगा कि इस अंश पे है। वैसे तो ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर वगैरह में तो है, लेकिन मैंने कहा जब अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि 9 मास होता क्या है। मान लीजिए कोई पूछ लेता है आपसे कि भाई 9 मास चीज क्या है, मान लो सॉफ्टवेयर से तो आ ही जाता है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से हो रहा है।
इसी तरीके से जो वर्गोत्तम नवमांश है, तो वर्गोत्तम नवमांश जो है, जो भी हमारा जो चर राशियां हैं उनका जो है कि वर्गोत्तम नवमांश जो है कि वही नवमांश होता है। यानी कि पहला ही नवमांश 3-20 तक का जो होगा, वहां पर जो ग्रह बैठा होगा वो जो इन राशियों में होगा 1, 4, 7, 10, जो 3-20 तक जो ग्रह बैठा होगा वो अपने वर्गोत्तम नवमांश में जाएगा, यानी कि उसी नवमांश में जाएगा जिसमें वो जन्म कुंडली के अंदर बैठा है, उसे वर्गोत्तम ग्रह बोला जाएगा। इसी तरीके से लगन अगर हमारा 1, 4, 7, 10 का अगर 3-20 तक है, लगन की डिग्री वहां तक है, तो वो लगन जो है हमारा वर्गोत्तम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है कि हमारा जो कि द्विस्वभाव राशि है 2, 5, 8, 11, तो इसकी 9 में से गिनती शुरू होगी। अब इसके अंदर जो वर्गोत्तम ग्रह कैसे होगा, कहां पर होगा, तो इसका जो है कि पंचम ग्रह जो है 9 वर्गोत्तम होता है, यानी 5वां जो नंबर का जो मतलब डिग्री है 5 नंबर की 13, 20 से 16, 40 तक जो भी ग्रह 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में बैठा है 13, 20 से जो है कि 16, 40 तक, वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा। गिनती करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे मान लो 9 से शुरू होता है, 9 नंबर से हमारा सुबह यानी कि 10 आ गया, 9 से शुरू हुआ तो हमने यहां पर जो है कि 10 नंबर ले लिया, क्योंकि 9 तो पहले चले गई हैं, तो 9 में 10 आएगा। अगर हम यहां से 2 से गिनती शुरू करें, यहां पर 2 मान लीजिए 2 है, अगर 2 से हम गिनती शुरू करेंगे तो यहां 10 आएगा, और 9 में से शुरू होना है, तो 10 से गिनती शुरू कर लेते हैं हम। तो यहां से 10 से गिनती शुरू करेंगे तो 5वां नवमांश लेना है हमें 10 से। तो यहां पर पहला हो गया 10 नंबर, दूसरा हो गया 11 नंबर, तीसरा हो गया 12 नंबर, फिर 1 और 2, यानी कि जो 13, 20 यहां होगा वो वृषभ के अंदर ही जाएगा 5वां नवमांश। इसी तरीके से अगर हम सिंह में ले लेते हैं, सिंह में भी हमें 9 में से गिनती करना है। अब ये सिंह है, यहां 9 में हमारा 1 नंबर आ गया, अब हम 1 से गिनती करेंगे। अब 1 से हम अगर गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सिंह आ गया, यानी कि 5वां जो नवमांश है वो हमारा वर्गोत्तम नवमांश कहलाएगा। इसी प्रकार से जो हमारी द्विस्वभाव राशियां हैं इनके अंदर जो है कि नवम जो नवमांश होगा, पंचम से नवमांश गिनती शुरू होगी, और जो नवम नवमांश होगा, 9वां नवमांश जो होगा, जो आखिरी अंशों पर होगा, इनमें 3, 6, 9, 12 में जो आखिरी अंशों पर ग्रह होगा वो अपने जो है वर्गोत्तम नवमांश के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये देखे जाते हैं कि भाई ये वर्गोत्तम है क्या। अब जो है कि ये वर्गोत्तम नवमांश है, अब वो काम कैसे करता है। मान लीजिए जैसे मैंने यहां लिखा 5 तरीके से जो है ग्रह वर्गोत्तम हो सकते हैं। जैसे कि अपनी उच्च राशि के अंदर, जैसे कि यहां पर अपना जो कि वीनस 12 में बैठा हुआ है, शुक्र उच्च राशि का है, तो अगर वो जो है कि नवमांश के अंदर भी जो है कि 12 नंबर की राशि में चला जाए तो वो उच्च की राशि का होकर वर्गोत्तम हो गया। इसी प्रकार से जैसे मंगल यहां पर सवग्रह ही है, अगर मंगल यहां पर जो है कि अपनी जो है कि 8 नंबर की राशि में ही, अपनी स्वर राशि में ही अगर नवमांश में चला गया तो वो स्वर राशि का वर्गोत्तम ग्रह माना जाएगा। अब इसी तरीके से जो मित्र राशि को ले लेते हैं, जो कि बुध है, शनि की राशि में बैठा है और बुध की जो मित्र राशि है, अगर बुध नवमांश के अंदर 10 नंबर की राशि में ही चला गया तो वो मित्र राशि के अंदर होकर वहां पर वर्गोत्तम हो गया, तो वो मित्र राशि के अंदर होकर वर्गोत्तम बोला गया। अब सम राशि, जैसे शनि जो है कि गुरु की राशि में बैठा हुआ तो इसकी सम राशि है, अगर शनि वहां पर नवमांश के अंदर अगर 12 नंबर की राशि में ही चला जाता तो अपने सम राशि में हो गया। इसी प्रकार से शत्रु राशि आ गई, मान लीजिए कि शत्रु राशि के अंदर जो है कि सूर्य बैठा हुआ, शनि की राशि में बैठा हुआ, तो ये शत्रु राशि हो गई। अगर अब ये सूर्य जो है शनि की राशि में शत्रु राशि में है, लेकिन ये 11 नंबर में ही जो है कि अपने नवमांश के अंदर चला गया तो ये जो है कि शत्रु राशि के अंदर होके नवमांश जो है वर्गोत्तम हो गया इनका। तो इसी प्रकार से जो है कि अपनी नीच राशि, अब मान लीजिए इसमें तो कोई नीच का है नहीं, अगर कोई ग्रह नीच का है, मान लीजिए मंगल 4 नंबर में है और वो जो यहाँ पर जो है कि नवमांश के अंदर भी 4 नंबर में आ जाता है, ये नवमांश बार बार मैं इसी पे हाथ लगा रहा हूँ तो ये D9 समझ लीजिए इसे, तो वो जो है कि नीच राशि हो गया। या जुपिटर जो है या गुरु जी हमारे जो है कि मकर राशि के अंदर है और वो यहाँ पर D9 के अंदर जो मकर राशि में आ गए, 10 नंबर में आ गए, तो वो नीच के होकर वर्गोत्तम हो गए। अब इनका फल कैसे होगा, अब जो है कि यहां पर जो बोला गया है कि जो उच्च राशि के जो वर्गोत्तम ग्रह होते हैं वो बहुत ही सर्वोत्तम फल देते हैं, धन धान्य
और संपन्नता, अच्छी नौकरी, उच्च पद, सब कुछ देते हैं। जो इंसान को अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो सारी पूरी करते हैं। इसी प्रकार सब राशि क्यों, तो ये अपनी मतलब कि कर्म के हिसाब से थोड़ा कम, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जो आपने एक्सेप्ट किया वो मतलब जो आप तो मतलब कि उम्मीद कर रहे हो उससे ज़्यादा, ये जो आपके उम्मीद के अनुसार आपको देगा, जो कि हमारे जो है कि सब राशि के अंदर है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारी मित्र राशि के अंदर है कोई, तो मित्र राशि के अंदर भी वो ठीक ठाक देगा, मतलब कि ये है कि बुरा नहीं करेगा, लेकिन मतलब जो कि बराबर से थोड़ा अच्छा, यानी कि आप कह सकते हो कि गुड बेस्ट और बेटर के अंदर गुड बोल लो इसको, तो मतलब ये थोड़ा ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सम राशि। जो सम राशि है उसके अंदर जो है गुरु जिस राशि के अंदर या जिस साइन के अंदर बैठा उसके हिसाब से ही रिजल्ट देगा। वो ना तो खराब रिजल्ट देगा ना ही वो अच्छे रिजल्ट देगा, यानी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। वो जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा के हिसाब से उसके हिसाब से चलेगा, अपने नेचर के हिसाब से चलेगा, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, जैसा वो जन्म कुंडली के अंदर है वैसा ही रहेगा। अब आ जाते हैं शत्रु राशि के अंदर। तो शत्रु राशि के अंदर है तो वो शत्रु राशि अगर वर्गोत्तम है तो शत्रु राशि के अंदर होने का मतलब ये है कि वो जो है कि खराब काम करने वाला है, क्योंकि उसके अच्छे रिजल्ट तो देगा नहीं, क्योंकि शत्रु राशि के अंदर डरा डरा सा रहेगा, वहां पर जो है कि घबराया हुआ रहेगा। अगर मान लो कि मैं अपने किसी शत्रु के घर चला जाता हूं तो वहां मेरे को घबराहट तो रहेगी नहीं, पता नहीं क्या करेगा ये मेरे साथ। तो वहां मैं खुल के ना तो बोल सकता हूं, ना मैं खुल के बात कर सकता हूं, ना मैं खुल के कोई भी कार्य जो है खुल के नहीं कर पाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो वो ग्रह है वो दबा दबा सा रहेगा, पूरी तरीके से जो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, जो हमारे जो है शत्रु राशि के अंदर है। अब आ जाइए अपने नीच राशि के अंदर। अब इसके अंदर मतभेद है थोड़ा, कोई कुछ जो ज्योतिष आचार्य हैं वो कहते हैं कि जो नीच का ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए तो वो अपना उच्च फल देता है। अब कुछ आचार्य जो बोलते हैं कि अगर वो नीच का ग्रह है, जिसको वो नीच ही राशि में यहाँ है और नीच राशि में वहां गया है, यानी कि नीच कर्म करने हैं उसने, यानी गलत काम करने हैं या बुरे कार्य करने हैं या संघर्ष कराना है, तो वो जो है कि और ज्यादा संघर्ष कराएगा, क्योंकि वहां पर भी वो जो है नीच का ही है। तो इसमें जो कि मैं जो मतलब कि जिनको फॉलो करता हूं, जो गुरुजी हैं, गुरुजी ही बोलूंगा मैं, के.एन. राव साहब जो है उनका जो है कि मतलब कि मत है, या उनके जैसे मतलब कई और विद्वान हैं जो जिनका मत है कि जो कि नीच राशि का ग्रह जो अगर वर्गोत्तम होता है तो वो और ज्यादा अशुभ फल देता है। तो मैं इनके साथ जाना चाहूंगा। तो बाकी आप जो शोध कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज्ञानी पुरुष हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मुझसे हो सकता है कुछ लोगों को तो मुझसे ज्यादा भी आता हो, क्योंकि मुझे तो बहुत अल्प ज्ञान है इसका, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है इसका। तो इस तरीके से जो है कि हम देखेंगे। तो ये आज बात हुई हमारी वर्गोत्तम। अब अगली बार जब हम एक वीडियो बनाएंगे नवमास के ऊपर, तो एक जो वीडियो बनाएंगे हम 64वें नवमास के ऊपर, क्योंकि उसका भी बहुत जिक्र होता है। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।